दोस्तों नमस्कार, JRCM में आपका दोस्त प्रमोद मौर्य। दोस्तों आज एक घटना घटी मेरे साथ में। मैं अपने घर से निकल रहा था और कुछ दूर पहुंचने के बाद रास्ते में एक व्यक्ति मिलते हैं और वो बोलते हैं कि ये कार्ड उन्होंने देखा, ये जो मैं पहना हूँ RCM का कार्ड उन्होंने देखा और बोला कि RCM अभी चल रही है। मैंने कहा हाँ, बहुत तेज़ी से चल रही है। कहते ये तो बंद हो गई थी कंपनी। मैं कहा बंद हो गई थी? आपको कैसे पता बंद हो गई थी? वो कहते हैं मैं जानता हूँ ये बंद हो गई थी, ये तो भाग गई थी कंपनी। मैंने कहा कि क्या कारण था, क्या वजह थी और कैसे बंद हो गई, कैसे भाग गई? अगर भाग गई होती तो आज मैं ये कार्ड पहन करके क्या आपके सामने होता? नहीं। क्या मेरे पास में इतना सारा प्रोडक्ट ये होता? नहीं। तो आप बताइए ये कब भाग गई थी और कब आ गई? तो कहते नहीं, कब भागी थी ये तो नहीं पता, लेकिन बंद हो गई थी। हमने कहा ठीक है, बंद हो गई थी। उन्होंने कहा कि आपने शुरुआत कब किया? मैंने कहा मैं तो 2020 में लॉकडाउन में मैंने शुरुआत की RCM की। फिर वो कहते हैं कि आपको नहीं पता? मैं कहा देखो मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए, क्योंकि आप ही बोल रहे हो कि ये बंद हो गई थी। तो जब बंद हुई थी तो आपको पता है, और क्यों बंद हुई थी, कब बंद हुई थी ये भी आपको पता है। अगर आपको पता नहीं होता, आपको मालूम नहीं होता तो आप हमसे ये सवाल नहीं करते और आप हमें ऐसे नहीं बताते। दोस्तों आप में से हम में से बहुत सारे लोग शुरुआत RCM की करते हैं, ID लगाते हैं, लेकिन कुछ दिन काम करते हैं और कुछ महीने तक कर सकते हैं। इसके बाद में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति हमारी ज़िंदगी में आता है जो बोलता है ये ख़राब है, बेकार है, तुम फंस गए हो, बर्बाद हो जाओगे। इस तरह की बातें बोल कर के वो हमें RCM छुड़वा देता है। RCM हम छोड़ देते हैं या हम करना छोड़ देते हैं, रुक जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिव करने को तैयार हैं। अच्छा क्या हुआ, बढ़िया क्या हुआ, कितने प्रोडक्ट आ गए, कितने बेनिफिट है इसके कमीशन कितने हैं, जो भी बेनिफिट है, जो अच्छाइयाँ हैं वो कोई नहीं बात करता है और बुराइयों पर ज़्यादातर लोग बात करते हैं। मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है, कहीं न कहीं ये गलत हो रहा है। गलत क्यों हो रहा है? देखिए कंपनी बंद कब हुई थी और कैसे हुई थी, जब ऐसा कोई आपसे सवाल करे कि कब हुई थी बंद और क्यों हुई थी, तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि देखो भाई मुझे नहीं पता, मैं तो अभी जल्दी ज्वाइनिंग किया हूँ, मेरा अभी जल्दी जन्म हुआ, मैं तो अभी बहुत जल्दी जन्म लिया हूँ RCM में, तो मुझे इसके बारे में नहीं पता कि ये बंद कब हुई थी। ठीक है ना? यानी मैं अपने माँ के पेट से अगर जन्म लिया, मेरी माँ मुझे जन्म देने से पहले कब बीमार पड़ी थी, कब हॉस्पिटल गई थी, मुझे क्या पता? मैं तो अभी जन्म लिया हूँ। तो भाई आपको पता है तो आप बता दो, क्लियर बताओ। तो 99% लोगों को ये पता ही नहीं है RCM बंद हुई थी कि नहीं हुई थी, क्यों हुई थी, क्या कारण है, ये पता ही नहीं है, ये जानकारी है नहीं। 99% लोगों को जानकारी नहीं है और लोग यही गाना गा रहे हैं, बंद हो गई थी, भग गई थी बंद। अरे भाई क्यों भागेगा? मेरी बात का आप जवाब दो। मान लीजिए आपने एक दुकान किया और आपकी दुकान की बिक्री हो रही है, आपकी सेल हो रही है, ग्राहक आ रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं, जो बिक्री हो रही है, सेल हो रही है, तो आप मुझे बताओ कोई भी दुकानदार अपनी दुकान क्यों बंद करेगा जब उसकी प्रॉफिट हो रही है? बताओ क्यों बंद करोगे अपनी दुकान को? जब आपका माल बिक रहा है, आपका कमाई हो रही है, प्रॉफिट हो रही है, क्यों बंद करोगे? बोलो। तो ये सोचना बंद कर दो कि बंद हुई थी। हाँ, कारण समझिए थोड़ा तो ज़्यादा अच्छा होगा। कारण देखिए कई बार क्या होता है ना, जब इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन आप जानते हैं जैसे वोट पड़ती हैं, तो जब इलेक्शन आते हैं तो कुछ नेता मंत्री लोग कुछ ऐसे हैं जो बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसे लेते हैं चुनाव लड़ने के लिए। ये आपने सुना भी होगा, कोई नई बात नहीं है। तो इसमें भी TC सर से पैसा जो है मांगा गया था कि मुझे चुनाव लड़ना है, अगर मैं जीत गया तो आपको सपोर्ट करूँगा। क्लियर? तो TC सर ने क्या किया, पैसे नहीं दिया कि नहीं भाई मेरे पास तो ये तो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के पैसे हैं, ये तो मेरे लोगों के पैसे हैं, मुझे उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, लोगों को देने होते हैं, तो मैं जनता के पैसे आपको नहीं दे सकता हूँ। क्लियर? और जो मेरे पैसे हैं मैंने उसे अपने काम पे लगाना है। ओके? तो जब ये बात वहाँ पे हुई तो फिर वो जो नेता मंत्री जो भी थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर ऐसा हुआ था, जो मैंने सुना, जो मेरे सीनियर अपलाइनों ने मुझे बताया ऐसा हुआ था। फिर वो पैसा उनको नहीं दिए। पहला कारण ये था। दूसरा कारण था, समझिए जो दूसरा कारण था, एक ये भी कारण था, लेकिन दूसरा कारण जो सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से RCM को रोका गया था और बहुत सारी कंपनियों को रोका, बंद नहीं किया गया, रोका गया था। अब समझिए थोड़ा सा,
डायरेक्ट सेलिंग के आड़ में कुछ चिट फंड कंपनियां हैं। चिट फंड कंपनियां का मतलब समझ रहे हैं, कुछ पैसे लेने देने वाली कंपनियां हैं जो कहती हैं आप इतने पैसे जमा कराओ, आपको इतने पैसे करके देंगे, डॉलर में पैसे करके देंगे, उसको बोलते हैं मनी सर्कुलेशन। तो कुछ ऐसी कंपनियों की वजह से भी आरसीएम कंपनी बदनाम हुई थी। क्लियर। तो आरसीएम के साथ और भी सारी कंपनियां जितने भी हैं, सभी तरह के जो डायरेक्ट सेलर जितने भी हैं सब परेशान हैं। जब कहीं जाते तो सबको यही सुनाई देता है, लेके के भाग गई, कंपनी भाग जाती है, इसकी क्या गारंटी है। ऐसी बातें सभी नेटवर्कर सुनते हैं, सभी डायरेक्ट सेलर सुनते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ मनी सर्कुलेशन कंपनियां ऐसी हैं जो आ करके और इस तरह का काम किया, आई, पैसे लोगों से लिया, कुछ लोगों को दिया भी, डबल करके दिया भी, कुछ लालच दिया। 1 करोड़ रुपया लगाए मार्केट में, 10 करोड़ रुपया उन्होंने कमाया, 1 साल में इकट्ठा किया और उसके बाद वो गायब हो गए। क्लियर। इस तरीके से कुछ कंपनियों ने काम किया, जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां बदनाम हो गई हैं। इसलिए डायरेक्ट सेलर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ज़्यादा समझाना पड़ रहा है, ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, ज़्यादा उनको प्रूफ दिखाना पड़ रहा है, ज़्यादा एग्जाम्पल दिखाना पड़ रहा है, ज़्यादा उनको मतलब कि सफाई देनी पड़ रही है। इसीलिए ये चिट फंड वाली कंपनियों की वजह से। तो जब चिट फंड वाली कंपनियां जितनी भी हैं, अगर वो कंपनियां अभी भी चल रही हैं और आप कहीं ना कहीं जानते हैं, तो प्लीज़ आप उस कंपनी में ना जाएं, इन्वॉल्व ना हो। मेरे टीम के भी कुछ लोगों ने मनी सर्कुलेशन कंपनी में पैसे लगाए थे, मेरे भी टीम के, और उनको वादा किया गया था लास्ट मार्च तक आपको 26 में मिल जाएगा। लेकिन आज जुलाई आ गई है और कोई पैसा रिटर्न नहीं आया। जो एजेंट था उसका भी पता नहीं लग रहा कहाँ गया, और जो पैसे थे उसका भी पता। अब वो लोग कह रहे हैं जो मैंने दिया था वही दे दो, अगर आप डबल करके नहीं दे सकते तो जो मैंने दिया था वही पैसे दे दो। अब वो भी पैसे देने को लोग तैयार नहीं हैं। उनको जो पैसा ये दिए थे वो भी पैसा इनको देने को तैयार नहीं है। सोचिए, तो ये सब समस्याएं हैं। तो अपने कमाए हुए पैसे, अपनी मेहनत के पैसे जो भी आपके पास में हैं, वो आप किसी को मत दीजिए, किसी को मत दीजिए पैसे। क्योंकि जो कमा रहे हो, जो मेहनत करके कमा रहे हो पैसे ना, वो किसी को मत दो, वो किसी को देने का कोई हक नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे भी परेशान हैं डबल करने के चक्कर में, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में, जल्दी पैसे बढ़ाने के चक्कर में। देखिए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा कोई सिस्टम होता, पैसे डबल हो जाते, जल्दी पैसे बढ़ जाते, तो ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं ना, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये सब लोग वहीं जगह, उसी जगह पर पैसे लगा के उन्हीं कंपनियों में डाल के डबल कर लेते। फिर इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी इनको? इतने प्रोडक्ट बनाने की क्या ज़रूरत है? टावर बैठाने की क्या ज़रूरत है? इतनी एजेंसियां खोलने की क्या ज़रूरत है? फिर नहीं है ना। तो ये लोग भी उसी में डाल करके पैसे डबल कर लेते। तो इसका मतलब ये है कि आप सभी साथी जितने भी लोग सुन रहे हो मेरी बात को, चिट फंड वाली कंपनी में ना जाओ। अगर चिट फंड वाली कंपनी में कोई है आपका दोस्त, तो उसे बचा लो, उसे बोल दो कि भाई वहाँ कुछ नहीं होगा, बेकार का फंसे हो, फालतू का फंसे हो। और रहेगी बात डायरेक्ट सेलिंग बदनाम होने की, तो यही कारण है। पैसे लेन देन वाली कंपनियां जो हैं, मनी सर्कुलेशन वाली कंपनियां जो हैं, उन्हीं की वजह से ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हमारे देश में चल रही हैं, वो इन्हीं लोगों की वजह से बदनाम है। क्लियर। तो अब समझने की बात क्या है कि जब हम जान ही गए हैं तो ऐसे लोगों से बच के रहें। इतना दो, उतना मिलेगा, इतना दो, इसको वो बोलते इतना जब चाहोगे निकाल सकते हो, ऐसा भी बोलते हैं। और भारत सरकार ने मनी सर्कुलेशन कंपनियों पर कोई गाइडलाइन नहीं बनाई है, कोई रूल नहीं है, कोई कानून नहीं बना उस पर जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग में, जिसके पास जो प्रोडक्ट दे करके आपसे पैसा ले रही हैं, इनके पास में रूल भी है, कानून भी है और एथिक भी है इनके पास में। ये लीगल कंपनी है। क्लियर। तो आप लीगल के साथ चलें, अनलीगल के साथ आप ना चलें। तो वो सज्जन जब मिले तो मैंने कहा कि आप ही बता दो कि कैसे बंद हुई थी। अब उनको पता ही नहीं है। जब आपको पता ही नहीं तो सवाल क्यों कर रहे हो? तो हमसे बहस करने लगे, नहीं बंद। हम कैसे हुई थी बताओ ना। अब आपके पड़ोसी में कोई लड़का है और आप उसको बोले ये भाग गया था, भाग गया था, जो क्यों कहीं गया ही नहीं, और बोले भाग गया, भाग गया। तो गलत नहीं हो गया? ऐसे में तो कोई भी आपका कॉलर पकड़ लेगा कि भाई मेरा बच्चा मेरे घर में पड़ा, तुम कह रहे भाग गया, भाग गया, ये तो भाग गया था, कहाँ भाग गया था? है। तो ऐसे तुक्का मार के बात नहीं करनी चाहिए, तुक्का मार के बात नहीं करनी चाहिए, और सही तरीके से सही चीज़ों को सही जगह पर बताना चाहिए। क्लियर। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी बेहद अच्छी लगी होगी। बने रहिए हमारे साथ में, सच्चाई बताता रहूँगा और आगे आपको अवगत कराता रहूँगा। और कई सारे वायरस, कई सारे चंपालाल, कई सारे जो है कि कई सारे चिलगोजर से मैं आपको बचा लूँगा। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे। अपना परिवार का खासकर सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके, जय आरसीएम, जय हिंद।